फाइन। तो एक फंक्शन मिला मुझे जिसका यूज मैंने बचपन में किया था। वैसे जैक्सन भी यूज करते हैं लोग, बट नाउअडेज पीपल आर यूजिंग जीसन। ठीक है, तो जीसन का यूज करके हम लोग यहाँ पर जो आउटपुट है वो जेसन फॉर्मेट में भेज सकते हैं। तो जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो, जस्ट अ सेकंड, पोस्ट। ओके, ये जो है जेसन ऑब्जेक्ट, ठीक है, ये जेसन ऑब्जेक्ट ये जीसन ने प्रोवाइड किया है। ठीक है, जीसन इज नथिंग बट अ पैकेज फ्रॉम दिस गूगल। ठीक है, गूगल की तरफ से वो पैकेज है, उसका यूज करके आप pom.xml में मैंने उसकी एंट्री डाल दी। देखो google.com जीसन। ठीक है, तो गूगल का जीसन यूज करके आप उसको आउटपुट शो कर सकते हो। किसी भी स्ट्रिंग को आप जेसन फॉर्मेट में आउटपुट दिखा सकते हो। ठीक, तो यहाँ पर सिंपल तरीका ये है कि आप जेसन ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दो। ठीक है, जेसन ऑब्जेक्ट नाम से ही क्लास है, उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दो और उसमें प्रॉपर्टीज जितनी चाहे उतने प्रॉपर्टीज ऐड कर दो। जनरली जिन लोगों ने जावास्क्रिप्ट किया है उन लोगों को पता है कि जेसन इज नथिंग बट की वैल्यू पेयर ही होता है। ठीक है, तो यहाँ पर की वैल्यू पेयर आप ऐसे पास कर सकते हैं। यहाँ पर फोन नंबर भी स्ट्रिंग में ही पास करना पड़ता है। ओके, एंड ABC, ठीक है, एंड इसको प्रिंट राइटर, ये शॉर्ट फॉर्म है कोई भी चीज आउट करने के लिए। सो आउट डॉट प्रिंट और प्रिंट एलन जेसन डॉट टू स्ट्रिंग। ठीक है, जेसन डॉट टू स्ट्रिंग फॉर्मेट में आपको ये रिस्पॉन्स भेजना है। और ध्यान देना इस चीज का कि आप लोग जब भी रिस्पॉन्स भेज रहे हो तब उसको application/json फॉर्मेट में भेजो, सो दैट कोई भी एप्लीकेशन लेवल पे अगर उसको रिसीव कर रहा है, ठीक है, जैसे जावास्क्रिप्ट रिसीव कर सकता है, एंड्रॉइड रिसीव कर सकता है, iOS उसको रिसीव कर सकता है, और एनी थर्ड पार्टी, तो वो लोग उसको जेसन के फॉर्मेट में ही रिसीव करें और वो इंटरनली अपने ऑब्जेक्ट में उसको फिर कन्वर्ट करके दिखाएं। ठीक, सो इसको सेव करते हैं। लेट्स ट्राई टू, ये रनिंग है वेब सर्विस, यहाँ पर हम पोस्टमैन में उसको हिट करके देखते हैं पोस्ट सर्विस। ठीक है, post 404 not found, Mike LC, just save, stop। ओके, फिर से एक बार रन करते हैं इसको, रन एज, रन ऑन सर्वर, CISSM। ओके, तो मोबाइल एंड देन नेम, ये देखो अभी ये प्रॉपरली जेसन फॉर्मेट में आ रहा है। ठीक, तो गूगल का सिर्फ हमने एक API यूज किया, सॉरी एक पैकेज यूज किया जीसन, और जीसन का यूज करके इसको कन्वर्ट करके दिखा दिया। क्लियर है गाइस? अब थोड़ा सा यहाँ पे फोकस कीजिए क्योंकि मैं दो जगह से डिफरेंट डेटा लेकर आने वाला हूँ एंड उसको एक ही वेब पेज पर शो करने वाला हूँ। ठीक, सो आई होप एवरीवन हैज जॉइंड, प्रणीता, प्रचिता, CI members। ओके, फाइन। सो रिफ्रेश, राइट क्लिक, माइक्रो सर्विस टेस्ट। मैं कुछ बीच में क्वेश्चन पूछ सकता हूँ, प्लीज थोड़ा सा कोऑपरेट कीजिएगा। इस आप लोगों में से बहुत सारे लोगों को जावास्क्रिप्ट भी आता है, कुछ लोगों को PHP भी आता है और कुछ लोगों को जावा भी आता है। ठीक है, तो तीनों का मिक्स करके एक एप्लीकेशन बनाने वाले। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ index.html। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पर, ये टेक्स्ट डॉक्यूमेंट दिखा रहा है, इसको मुझे .html में स्टोर करना है और यहाँ पे HTML ही आना चाहिए, तो क्या चेंजेस करने पड़ेंगे? एनीवन? सर इसके प्रॉपर्टीज में जस्ट ऊपर से अरेंज जैसे हाँ व्यू में जाके जो इसका फाइल एक्सटेंशन है ना, इसको इनेबल करना पड़ेगा। ठीक है, बहुत सारे MSCIT गाइस को ये पता ही नहीं रहता एक्सटेंशन क्या चीज है, तो थोड़ा सा ध्यान देना गाइस। ठीक है, हाँ बोलोगे रन ही नहीं हो रहा है, रन ही नहीं हो रहा है। ठीक है, देखो अभी ये HTML डॉक्यूमेंट यहाँ पर शो कर रहा है।
ओके, इसको राइट क्लिक करते हैं एंड लेट्स ट्राई टू रन दिस ऑन ब्राउजर। ओके, ब्राउजर पे ये रन कर दिया हमने एंड लेट्स जस्ट हिट F12 कंसोल। ओके, नो आउटपुट। सो राइट क्लिक करेंगे यहाँ पर, जस्ट सी एडिट एंड कोई भी जावास्क्रिप्ट लिखने है हमें तो व्हाट वी विल डू, विल यूज दिस स्क्रिप्ट टैग and simply console.log function to print any value। इसमें हम ले देते हैं hello world। शोएब मैम से मेरा वो बोर्ड, जो डिजिटल बोर्ड है ना, डिजिटल ड्रॉ करते हैं उस पे, वो और वो पेन मांग लेना। सो यहाँ पर सेव करते हैं इसको, ब्राउजर में जाके जस्ट रिफ्रेश करते हैं एंड यू कैन सी द मैसेज। अगर यहाँ पर मैसेज मिल रहा है तो ऑब्वियसली मैं कोई वेब सर्विस भी हिट कर सकता हूँ यहाँ से, ठीक है, जावास्क्रिप्ट का यूज करके कोई वेब सर्विस भी हिट कर सकता हूँ। तो सबसे पहले एक वेब सर्विस के लिए एक पेज बनाते हैं, ठीक है। एक वेब सर्विस हमने PHP जावा में बना ली है, ठीक है। दूसरी वेब सर्विस हम लोग यहाँ पर PHP में बना रहे हैं। पेन, ओके, लेट्स सी यहाँ पर PDO कनेक्शन एनेबल्ड है क्या। यहाँ पर MS टेस्ट में गेट डेटा डॉट PHP, select PHP MySQL W3 school। कुछ नेसेसरी चेंजेस कर लेते हैं। select star from हमारे डेटाबेस का नाम क्या है, यूजर्स, यूजर्स, CIMS के अंदर यूजर्स। लोकल होस्ट पे रूट इज द यूजर नेम, पासवर्ड फिलहाल ब्लैंक है, XAMPP पे बाय डिफॉल्ट पासवर्ड ब्लैंक रहता है। इसको जस्ट रन करके देखते हैं। यहाँ पर राइट क्लिक, PHP -- version, PHP space get data। ओके, ये डेस्कटॉप पे नहीं है, डेस्कटॉप MS test PHP space data.php। ठीक है, तो ये यहाँ पर जो भी 5 रिकॉर्ड्स हमने डाले थे वो शो कर रहे हैं। अब इसको जेसन फॉर्मेट में शो करना है, तो मैं यहाँ पर echo जेसन एनकोड लिख के इसको रन करता हूँ फिर से। तो ये प्रॉपरली जेसन फॉर्मेट में, एरे ऑफ जेसन फॉर्मेट में शो कर रहा है। ठीक है, इस सर्विस को हम हिट करते हैं, ठीक है, इस सर्विस को हम हिट करते हैं इसके थ्रू भी। यहाँ पर PHP -s localhost :
1 2 3 4 जेसन फॉर्मेट, ठीक है, ये प्रॉपरली जेसन फॉर्मेट में शो कर रहा है। अब देखो गाइस, दो अलग अलग वेब सर्विसेज चल रही है अलग अलग टेक्नोलॉजीज का यूज करके, ठीक। अब ये दोनों के दोनों डेटा जो है मुझे दिखाना है एक सिंगल वेब पेज के ऊपर, तो वह कैसा करेंगे? तो सबसे पहले हमें देखना है कि फेच फंक्शन क्या होता है जावास्क्रिप्ट का, ठीक है। सो जावास्क्रिप्ट फेच एपीआई, ठीक है। तो यहाँ पर जावास्क्रिप्ट ट्यूटोरियल, ठीक है, जिक्स फॉर जिक्स में देखते हैं। ये काफी अच्छी वेबसाइट है, डेवलपर्स द्वारा डेवलपर्स के लिए बनाई गई। तो यहाँ पर फेच रिस्पॉन्स, ओके, हाँ, तो ये रहा फंक्शन, इसको एज इट इज कॉपी करते हैं और हमारे जावास्क्रिप्ट के कोड में इसको पेस्ट कर देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर जो डॉट देन, फिर से डॉट देन, सबसे पहला रिस्पॉन्स जो भी आएगा उसको हम पेस्ट कर देंगे एज इट इज फैटर फंक्शन का यूज करके। फिर जो भी रिस्पॉन्स आएगा उसको एज इट इज प्रिंट कर देंगे। That's it. ये थोड़ा सिंटैक्स मतलब फर्स्ट अटेम्प्ट में याद नहीं रहता है, बट आप जैसे जैसे रेगुलर प्रैक्टिस करोगे याद हो जाएगा। और जो लोग फ्रंट एंड पे काम कर रहे हैं एंगुलर, रिएक्ट या फिर Vue.js, तो उन लोगों के लिए हेल्पफुल है, ठीक। सो कंसोल डॉट टेबल यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, सेव, लेट्स ट्राई टू हिट दिस URL फ्रॉम पेज, ठीक है। जो डेटा यहाँ पर है वही डेटा मुझे कंसोल डॉट टेबल में शो करना है। ब्राउजर पे चलते हैं, हमारा इंडेक्स डॉट एंड रिफ्रेश। तो यहाँ पर एक्सेस टू पेज एट लोकल होस्ट, हाँ। सो ये अच्छी बात है कि यहाँ पे कॉर्स पॉलिसी का एरर आया। तो गाइज एक चीज ध्यान रखना कि कोई भी वेबसाइट किसी और वेबसाइट के थ्रू हम लोग एक्सेस नहीं कर सकते, ठीक है। कोई भी वेबसाइट किसी और वेबसाइट के थ्रू एक्सेस नहीं कर सकते। व्हाई दिस इज बिकॉज कई बार ऐसा हो सकता है कि मैं एक वेब पेज बना दूं अपना, लेट से facebook.shailesh.com, ठीक है, और स्टार्टिंग में फेसबुक दिखता है तो लोगों को लगता है कि वो वैलिड है, ठीक। और उसके अंदर मैं आईफ्रेम लोड करवा के, ठीक है, आईफ्रेम जावास्क्रिप्ट के थ्रू लोड करवा के वहां पर पूरी की पूरी facebook.com की वेबसाइट को मैं लोड करवा सकता हूँ और उससे फिशिंग हो सकती है। इसलिए ये कॉर्स पॉलिसी जो है, ठीक है, कॉर्स पॉलिसी अलाउ एक्सेस कंट्रोल अलाउ ओरिजिन, ये वाला चीज जो है ये ब्राउजर्स ने या फिर इंटरनेट कम्युनिटी ने इसको क्या करके रखा है, सभी ब्राउजर्स के ऊपर इंप्लीमेंट करके रखा है। तो आप कोई भी वेबसाइट अगर हिट कर रहे हो तो उसका अंदर के ही पेजेस वो हिट कर पाएगा, इसके लिए ये चीज यहाँ पर होती है, ठीक। तो यहाँ पर अभी हम एक काम करते हैं, लोकल होस्ट :1 2 3 4 से ही इसको हिट करके देखते हैं। index.html, ठीक है, ये हिट हो गया। F12 प्रेस करके चेक करते हैं और यहाँ पे डेटा भी आ रहा है, वो प्रॉपर्ली शो कर रहा है। कंसोल डॉट टेबल के अंदर डेटा आना चाहिए था, ठीक, एरे फॉर्मेट में, हाँ। सो ये टेबुलर फॉर्मेट में यहाँ पर डेटा शो कर रहा है। अब इस डेटा को मुझे क्या करना है, इस डेटा को मुझे टेबल में शो करना है, प्लस मुझे यहाँ एक दूसरी वेब सर्विस भी हिट करनी है, ठीक है, एक दूसरी वेब सर्विस भी हिट करनी है जो कि जावा से आ रही है, ठीक है, जो कि जावा से आ रही है। तो इसको, इसका यूआरएल लेते हैं, यहाँ पर रखेंगे, बट यहाँ पे मेथड जो है वो रहेगी पोस्ट, ठीक है।
तो यहाँ पर ऑप्शंस में सिंगल कोट मेथड टू पोस्ट सेव, यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर मेथड जो है वो पोस्ट रहनी चाहिए। इसको हिट करके देखते हैं। uncode failed to ओके एक्सेस टू अलाउ ओरिजिन पेज, देखो यहाँ पर भी ये नो एक्सेस टू अलाउ ओरिजिन एरर आ रहा है। ठीक, तो उसको कैसे क्या अभी रिजॉल्व करेंगे। प्लस हमारा जो एग्जिस्टिंग है ये वाला, ये भी PHP का जो हिट है उसको भी हमें एक्सेस करवाना है। ठीक है, दोनों के दोनों सर्विसेज को हमें एक्सेस करवाना है। सो सबसे पहले PHP का एप्लीकेशन, PHP का जो वेब सर्विस है उसको एक्सेस करवाते हैं, तब तक इसको कमेंट कर लेंगे। ठीक, क्योंकि 1 2 3 4 एक डिफरेंट पोर्ट है और हम लोग इसको जो रन कर रहे हैं नॉर्मल 80 पोर्ट पे रन कर रहे हैं, इसीलिए ये एरर आ रहा है। तो एज इट इज अगर आप ये एरर, ठीक है, कॉर्स पॉलिसी एरर, इसको सर्च करेंगे प्लस देकर PHP, तो यहाँ पर आपको अलाउ एक्सेस करने का एक स्ट्रिंग मिल जाएगा फंक्शन के थ्रू। ठीक है, ये वाला आपको पास करना है PHP के अंदर। सो PHP के अंदर आपको टॉप पर ही ये लिख देंगे, या फिर आउटपुट जब भेज रहे हो उससे पहले भी आप लिख सकते हैं। तो सेव करते हैं। नाउ लेट्स ट्राई टू रिफ्रेश दैट पेज। अभी देख सकते हैं आप, वो उसने अलाउ कर दिया। अब यहाँ पर देखते हैं कि हमने किया क्या है। तो यहाँ पर हेडर में, ठीक है, हेडर में जो भी रिस्पॉन्स आ रहा है, देखो यहाँ पे नेटवर्क में जाते हैं आप, गेट डेटा का जो रिस्पॉन्स आ रहा है उसके हेडर्स में देखेंगे तो यहाँ पर एक्सेस कंट्रोल अलाउ मेथड्स, ठीक है, एक्सेस कंट्रोल अलाउ ओरिजिन, ये वाले प्रॉपर्टीज वहां पर अब्सेंट थे। ठीक है, वहां पर वो प्रेजेंट नहीं थे, इसीलिए वो अलाउ नहीं कर रहा था। अगर मैं अभी भी इस चीज को निकाल दूं तो आप देखना वो एरर आएगा, और रिस्पॉन्स में देखना ये दो प्रॉपर्टीज भी नहीं आएगी उनके हेडर में। इसको रिफ्रेश कर दे, गेट डेटा, ये देखो रिस्पॉन्स हेडर में ही नहीं आ रहा है वो, राइट। तो रिस्पॉन्स हेडर में जब आप उसको अलाउ करेंगे तभी दूसरी वेबसाइट उस URL को एक्सेस कर पाएंगे, अदरवाइज स्टैंड अलोन वो वर्क करेगी। ठीक है, अगर मैं 1 2 3 4 से डायरेक्ट ब्राउजर पे हिट करूंगा तो वो रन करेगा। ठीक है, ये रन कर रहा है, बट मैं इसको किसी और एप्लीकेशन के थ्रू अगर रन करवाना चाहता हूँ तब वो अलाउ नहीं कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे रिस्पॉन्स में वो अलाउ एक्सेस कंट्रोल ओरिजिन वाला वो हेडर में रिस्पॉन्स ही नहीं आ रहा है। अब इसको रिफ्रेश करते हैं। नाउ इफ यू क्लिक एंड क्लिक ऑन दिस रिस्पॉन्स, तो यहाँ पे रिस्पॉन्स भी आ रहा है, और हेडर्स में आप देखोगे तो ये दो फ्लैग्स भी उसके एनेबल्ड है। इनिशियली इट वाज जस्ट दिस। क्लियर है गाइस? रोशन, शोएब? यस सर। ठीक, तो कोई भी और एप्लीकेशंस अगर एक्सेस करनी है तो मुझे यही तरीका अपनाना पड़ेगा। देन सेम चीज अभी हमें सर्वलेट के लिए चाहिए। ठीक, ओके, cause enable in servlet, stack overflow, and let's try to ओके, इसको अलाउ ओरिजिन करने के बाद वही स्टार प्रॉपर्टी डाल के देखते हैं हम लोग, जैसा हमने PHP ऑलमोस्ट डाला ना स्टार, हाँ डाला है, वैसे सेम डाल के देखते हैं। सो वेयर इज माय वेब सर्विस, हियर इज माय वेब सर्विस। तो ऐड हेडर में यहाँ पर स्टार डाल देते हैं। ठीक है, वैसे बहुत ज्यादा सिक्योर है, आई एम नॉट श्योर ये फर्स्ट अटेम्प्ट में चलेगा क्या, बट लेट्स ट्राई। एंड HTML के अंदर वो वाला कोड हम निकाल के रख देते हैं। सेव, लेट्स ट्राई टू हिट दिस। ओके, तो यहाँ पर अभी देखो दोनों भी डेटा अलग अलग एप्लीकेशन से यहाँ पर हिट हो रहा है, राइट। ये जो पर्टिकुलर चीज है ये नेटवर्क के थ्रू देखोगे आप, MyKelsey जो आ रहा है वो लोकल होस्ट 8080 से आ रहा है, राइट। एंड जो गेट डेटा आ रहा है वो लोकल होस्ट 1 2 3 4 से आ रहा है, और दोनों अलग अलग एप्लीकेशन से।
ठीक है, दोनों अलग अलग एप्लीकेशन है। एक बार इसको थोड़ा सा 3D में देखते हैं, 3D, थोड़ा सा आपको आइडिया आ जाएगा व्हाट वी आर अचीविंग ओवर हियर। ठीक, सो व्हाट वी आर डूइंग, हम लोगों ने एक माइक्रो सर्विस बनाई, किसका यूज करके, जावा सबलेट का यूज करके, ठीक है। एंड एक अनदर माइक्रो सर्विस बनाई, किसका यूज करके, PHP का यूज करके। एंड इन दोनों को हम एक वेब पेज, ठीक है, HTML में जो फ्रंट एंड है उस वेब पेज के अंदर, ठीक है, जावास्क्रिप्ट का यूज करके हम यहाँ पर अभी टाइटल शो करने वाले, और यहाँ पर हम लोग टेबुलर फॉर्मेट में, ठीक है, रिकॉर्ड शो करने वाला है। तो ये जो पार्ट है ये आएगा जावा से, ये जो टेबल में पार्ट है ये पार्ट आएगा अपना इससे PHP के थ्रू, ठीक है। और एक ही एप्लीकेशन के अंदर उसको शो करेंगे, भले डेटा अलग अलग एप्लीकेशन से आ रहा है, लेकिन डिस्प्ले करने के वक्त हम एक ही स्क्रीन के ऊपर उसको शो करेंगे। थोड़ा आइडिया आ रहा है अरविंद, आकाश, रोहित, प्रणीता? यस सर। ठीक है, तो ये चीज हम लोग अभी प्लान करेंगे। सो HTML का पेज में मुझे एटलीस्ट डेटा तो मिल रहा है, अभी मेरा नॉर्मल HTML शो करना है। HTML, ओके। तो यहाँ पर जो टाइटल है, हेडिंग में हम लोग चीजें दिखाएंगे कि कौन से यूजर का, सॉरी H1, कौन से यूजर का, कौन एडमिन है, लेट्स से एडमिन वाला नाम हम जावा से शो कर रहे हैं। यहाँ पे दे देता हूँ मैं ID, एडमिन डेटा। सो एडमिन डेटा के ऊपर यहाँ से डेटा, सो document dot get by ID dot d dot, यहाँ पर बैककोड यूज कर लेंगे, d डॉट, सॉरी डॉलर, d डॉट, क्या डेटा आ रहा है इसमें, माइकल में मोबाइल एंड नेम, ठीक है, d डॉट नेम स्पेस देकर उसका मोबाइल नंबर राउंड ब्रैकेट में डाल देते हैं। इसको एक बार रिफ्रेश करके देखते हैं, ठीक है। तो ABC XYZ ये आ रहा है जावा से। अब यहाँ पर एक दूसरा पार्ट लिखते हैं जो कि रहेगा HTML का टेबल, ठीक है, टेबल, और इसमें T हेड के अंदर TH, फर्स्ट TH रहेगा फॉर दिस ID के लिए, कंट्रोल D, नेम, एज एंड सिटी। सेव, ठीक। और यहाँ पे अभी T बॉडी जो है, T बॉडी ये हम जनरेट करवाएंगे थ्रू दिस, ठीक है। यहाँ पे हम फॉर ईच का यूज करेंगे, सॉरी फॉर लूप का यूज करेंगे और इसको जनरेट करवाएंगे। सो फॉर लूप I इक्वल्स टू 0, I लेस देन D डॉट LENGTH, ताकि जितने भी रिजल्ट है उस पर वो अप्लाई हो जाए, ठीक है। एक आउटपुट स्ट्रिंग बनाएंगे यहाँ पर वेरिएबल var आउटपुट str, क्योंकि बहुत सारा डेटा है इसलिए इसको आउटपुट स्ट्रिंग बनाएंगे। यहाँ पर tr से स्टार्ट करते हैं, ठीक है, अंदर ही रहेगा। सो आउटपुट स्ट्रिंग प्लस इक्वल्स टू, ठीक है, कॉन्केटिनेशन के लिए फर्स्ट टैग रहेगा मेरा tr का, ठीक है। आपको थोड़ा सा मैं इसको
इजी वे में बताता हूँ कि ये जनरेट कैसे करना है। सबसे पहले तो टी बॉडी में हार्ड कोडेड रिजल्ट डाल दो यहाँ, ठीक है। सबसे बेस्ट है कि आप हार्ड कोडेड रिजल्ट वहां डाल दो, टीडी सारी चीजें यहाँ पे आएगा, आईडी आएगा, सिटी, ठीक है। और इसको रिफ्रेश करके जस्ट चेक कर लो कि ये प्रॉपर मेरा टेबल शो हो रहा है क्या, ठीक है। आईडी नेम एचसीटी, इसको टेबल को हम बॉर्डर दे देते हैं, थोड़ा इजी, मतलब टेबलर फॉर्मेट में शो करना स्टार्ट करेगा। अब ये पार्ट को एज इट इज कट कर देना और यहाँ पर आप आउटपुट बनाने के बाद उसको पेस्ट कर देना, सेम जो हार्ड कोडेड में लिखा था वही सेम चीज, ठीक है। अब यहाँ पर सॉरी इसकी जगह बैक कोड लगेगा और यहाँ पर भी बैक कोड बैक कोड बैक कोड बैक कोड बैक कोड एंड बैक कोड। अब इन सभी के जगह पर आउटपुट str प्लस इक्वल्स, ठीक है। आउटपुट str प्लस इक्वल्स, इसको थोड़ा प्रॉपर्ली इंडेंट कर देते हैं, सेमीकोलन वैसे तो नेसेसरी नहीं है बट इट्स गुड प्रैक्टिस, ठीक। फाइनली आउटपुट स्ट्रिंग को मुझे किसको अपेंड करना है, यहाँ पर कहीं कुछ मिस हो गया क्या, लेट्स ट्राई टू add this in inner HTML, पेस्ट, यहाँ पर आउटपुट स्ट्रिंग आएगा, ओके। सेव करते, लेट्स रिफ्रेश दिस। तो ये जितने भी रिकॉर्ड्स है उतने एटलीस्ट रोज शो कर रहा है वो, ठीक है। डेटा हम बाद में शो करेंगे बट एटलीस्ट जितने हैं उतने रोज शो कर रहे हैं। तो डॉलर करली ब्रेस में यहाँ पर आना चाहिए डी डॉट डी ऑफ, ठीक है, डी ऑफ आई डॉट आई डी, ठीक है। लेट मी जस्ट चेक कि वहां पर आईडी, यस। सेव करते हैं, लेट्स ट्राई टू रिफ्रेश, एक एक करके चेक करेंगे, अगर ये प्रॉपरली आ रहा है तो बाकी की सारी चीजें भी आ जाएगी। तो नेम एज सिटी ही है अभी, दैट्स इट। तो देखो आप एक ही एप्लीकेशन के अंदर अलग अलग वेब सर्विसेज से डेटा आ रहा है एंड दिस इज नथिंग बट कॉल्ड एज माइक्रो सर्विस आर्किटेक्चर। ये जो यहाँ पर हमने इमेजेस देखे ना, देखो मोनोलिथिक में क्या होता था, एक ही एप्लीकेशन से सारा डेटा आता था और एक ही एप्लीकेशन में उसको शो करते थे। बट नाउ इन आवर केस हमारा एक डेटा किसी और जगह से आ रहा है और दूसरा डेटा किसी और जगह से आ रहा है। यू कैन सी सिंपली वी आर गेटिंग डेटा एंड वो भी बहुत फास्ट। यहाँ पर आप देख सकते हो दोनों के दोनों अलग अलग एप्लीकेशन से डेटा शो कर रहे हैं। क्लियर है गाइस, माइक्रो सर्विसेज का कॉन्सेप्ट, वेब सर्विसेज का कॉन्सेप्ट क्या होता है, फिर बाद में गेट पोस्ट पुट डिलीट ये सारी चीजें क्या होती है डिफरेंट, फिर मोनोलिथिक आर्किटेक्चर जो था उसमें क्या प्रॉब्लम्स है। अभी अगर मुझे देखो चेंजेस अगर करने हैं, ठीक है, तो मैं जावा वाले को बोल दूंगा कि भाई इतना चेंज करना है, यहाँ पे जो यूजर नाम डालेगा सिर्फ वही नाम यहाँ पर शो करना चाहिए, ठीक। मैं यहाँ पर ऐसा कर सकता हूँ, रिक्वेस्ट डॉट गेट पैरामीटर यूजर नेम, ठीक है। तो देखो बिना पीएचपी के एप्लीकेशन को ब्रेक किए मैं यहाँ से ये चीज कर सकता हूँ। अब यहाँ पे
यूजर नेम हम पास करेंगे इसी के URL के थ्रू। यूजर नेम राउफ राउफ क्या है? राउफ वाला ट्राई करके देखते हैं इसको। देखो राउफ लगा आ गया। तो बिना PHP के एप्लीकेशन को छेड़े मैंने जावा में चेंजेस कर दिए। ठीक है, ऐसा आप जो चाहे वो मॉड्यूल में चेंजेस कर सकते हो एंड बाकी की वेब सर्विसेज को कोई भी अफेक्ट नहीं होगा। नेम में clear, guys? अनडिफाइंड आया सर। क्या नेम में देखो अनडिफाइंड आया सर। किधर? टेबल में। अच्छा ये नेम में क्या? सो नेम में क्या है अपना? गेट डेटा नेम कैपिटल है क्या? कैपिटल है। कैपिटल नेम है। ठीक। जावा गाइस, PHP गाइस, वेब सर्विसेज, माइक्रो सर्विसेज क्लियर है तो थम्स अप भेजो ग्रुप में या फिर चैट में एंड देन वी विल रैप अप दिस सेशन। ओके, एक ने भेजा ठेंगा, बाकी लोग ओके 4 लोगों ने ठेंगा भेज दिया। ओके ठीक है गाइस, मैं इसको इस रिकॉर्डिंग को भी यूट्यूब पे डाल दूंगा एंड जब भी आपको थोड़ा सा कंसेप्ट समझना है, मतलब हमने यहाँ पर इन डेप्थ नहीं देखा पूरा का पूरा एप्लीकेशन कैसे बनाते हैं, वी हैव जस्ट लर्न द कंसेप्ट कि हाउ दिस माइक्रो सर्विसेज वर्क्स एंड फ्यूचर में ये कैसे क्या रिवोल्यूशनरी चेंज होगा इन एप्लीकेशन डेवलपमेंट और सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। ओके चलो देन बाय गाइस, एंजॉय योर रिमेनिंग संडे एंड वीडियो का लिंक मैं शेयर कर दूंगा जैसे आपको जाता है। थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक यू सर। Thank you, sir. वेलकम वेलकम।